क्लास 8 की प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक है टोटल, उसी से हम लोग पढ़ाते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 का जो पहला सवाल है, उसका जो पहला पॉइंट है उसमें बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला सवाल दे दिया 7/4 और दूसरा सवाल दे दिया -5/6। अब देखिए पहला सवाल हम देखते हैं 7/4 वाला। 7/4 वाला इसको हम एक दूसरे तरह से बताते हैं, जैसा बुक में दिया है वैसा हम नहीं बताएंगे, दूसरी तरह से बताएंगे हम आप लोगों को। 7/4 दिया है तो 7 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4 बचेगा 3, 4 1 जा 4 4, 7 से 4 जाएगा बचेगा 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक सही, ये एक सही 3/4 ये लिख सकते हैं। अब इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये 1 और 2 के बीच की संख्या है। यहाँ से देखिए साफ साफ समझ में आ रहा है, 1 सही 2/4 मतलब 1 राइट 3/4 में ये हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये 1 और 2 के बीच की संख्या है। अब इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित करें। संख्या रेखा हम आप लोगों को बता चुके हैं, अब यहाँ देखिए हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ठीक, ये है मान लीजिए पूरी संख्या रेखा। यहाँ कहीं 0 है, इधर साइड हमने आप लोगों से बताया था निगेटिव संख्या आएंगी और इधर साइड पॉजिटिव संख्या आएंगी। ठीक, ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 2, 1 2। ठीक, अब 1 सही 3/4 1 और 2 के बीच की ये वाली संख्या है, 1 और 2 के बीच की ये वाली संख्या है। अब इसको हम लोग क्या करें, इसके बीच में हम क्या करें कि 4 पार्ट कर दें। 1 और 2 के बीच में 4 पार्ट कर दें, नीचे जितना दिया रहेगा उतने पार्ट करने होंगे। तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया और ये चौथा पार्ट हो गया। हाँ, तो इसके बीच में हमने 4 पार्ट कर लिए। ये हो गया पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। पार्ट का मतलब ये तो हमने पॉइंट्स रखे थे, लेकिन पार्ट तो यहाँ से यहाँ तक का है, ये वाले इसके बीच का जो अंतराल दिख रहा है पार्ट ये होता है। 4 पार्ट हो गए हमारे, जिसमें से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/4 और 2 को लिख सकते हैं 8/4 लिख सकते हैं। अब ये हो गया, या फिर अगर हम वो ना देखें, मतलब 4/4 ना देखें, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 और इसको लिख सकते हैं 4/4। अगर हम लोग ये देख लें कि सिर्फ 4 पार्ट हैं इसके बीच में, 1 और 2 को ध्यान ही ना दें, तो 1/4 और 4/4 का पार्ट बन रहा है। और अगर ये भी देखें कि 1 और 2 है, तो 1 को हम लोग 4/4 लिख सकते हैं और 2 को 8/4 लिख सकते हैं। तो अभी हम ये नहीं देख रहे हैं यहाँ पर 1 और 2 है, अभी हम इस हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 1/4 और 4/4 के हिसाब से देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये हमारा 1/4 का हो गया, ये वाला पार्ट ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4 और ये हो गया 4/4। 3/4 ये हुआ और 1 यहाँ पर है ही है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला हमारा ये आएगा 1 सही 3/4। इसी का तो हमको निकालना था, 1 सही 3/4 मतलब जिस पूर्णांक के आगे है उसको सही में ले लिया और जितना पार्ट है वो 3/4। अब अगर हम लोग डायरेक्ट देखते, मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक का देखते, यहाँ पर 0/4 जाता, उसके बाद आता 1/4 2/4 3/4 4/4, वो 1 तक का आता और 4/4 में 1 आ जाता, उसके आगे यहाँ पर आता 5/4 6/4 और ये आ जाता 7/4। तो 3/4 की जगह पर 7/4 ये जो इस तरह से दिया था, तो उसमें डिवाइड नहीं करना पड़ता, हमें डायरेक्ट निकल के आ जाता। हमने डायरेक्ट का नहीं दिखाया है, यहाँ पर पार्ट करके दिखाया है। डायरेक्ट वाला हम दूसरे वाले सवाल में आप लोग को दिखाते हैं। देखिए माइनस का 5/6 है, तो माइनस का 5/6 सबसे पहले ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि ये कहाँ की संख्या है। माइनस की संख्या है, प्लस 0 से छोटी है और 1 से बड़ी, -1 से बड़ी है, इसलिए ये मान लीजिए दूसरा वाला सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। ये मान लीजिए कोई संख्या देखा है, यहाँ कहीं पर 0, इधर पॉजिटिव संख्या है और इधर निगेटिव संख्या है, इधर है पॉजिटिव संख्या है, इधर है निगेटिव संख्या है, इधर हो गया 1 और इधर हो गया -1 हो गया। अब देखिए इसके और इसके बीच में हमें कितने पार्ट करने पड़ेंगे, हमने कहा हर में जितने हैं उतने पार्ट करने पड़ेंगे, हर में जितनी संख्या है उतने पार्ट करने पड़ेंगे। 0 से -1 के बीच में हम 6 पार्ट करें बिल्कुल बराबर के, 1 2 3 4 5 6, थोड़े अंदर बाहर हो गए, कम ज़्यादा हो गए लेकिन सही है इतना।
आप लोग स्केल से बनाइएगा, बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, नहीं गलत बन रहा है, ये नहीं पार्ट बनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, अब बना है बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ तक का हमें 6 पार्ट बनाने थे, 6 पार्ट बन गए। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट बन गए। अब माइनस का 5/6 लिखना है, तो -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसके हिसाब से चल रहे हैं, इसमें हमने आप लोग को ये सब नहीं दिखाया था, हमने डायरेक्ट पार्ट करा था, पार्ट के हिसाब से बता दिया था। लेकिन इसमें हमने अलग से बताया था, इसमें हम डायरेक्ट बता देंगे, इसमें -5/6 अपने आप आ जाएगा। आप लोग कर इसको भी सकते हैं, हमने बता दिया 7/4 कैसे आएगा, लेकिन उसको हमने दूसरे मेथड से बताया, इसको दूसरे मेथड से बताते हैं। -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 6/6, एक बार में कट जाएगा, -1 आ जाएगा। 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/6, क्योंकि 0 जो है वो 6 से 0 बार में ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 0/6। ये हो जाएगा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, ये हो जाएगा -5/6। तो ये वाली जो हमारी संख्या होगी -1 से ठीक पहले वाली, 6 पार्ट करने पर -1 से ठीक पहले वाला जो पार्ट होगा वो हमारा -5/6 होगा। अब देखिए अगला जो दूसरा वाला सवाल है, दूसरे वाले सवाल में भी आपसे इसी टाइप के सवाल करा इन्होंने, मतलब कि -2/11, -2/11, -5/11 और -9/11, -9/11। ये 3 सवाल हैं। इन तीनों सवालों को उसने कहा है आप संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, सब माइनस के हैं, तो सब आपके 0 और 1 के बीच की ही संख्या हैं। ये सब जितनी है सब 0 से माइनस के बीच की हैं। और आपको पार्ट कितने करने पड़ेंगे, 11 पार्ट करेंगे, ये तीनों मिल जाएंगे आपको इकट्ठे। हर में जितने हैं उतने पार्ट करते हैं, तो हर में इसमें 11 हैं, 11 पार्ट करेंगे 0 और -1 के बीच में, तो ये तीनों संख्या मिल जाएंगी। तीसरा सवाल है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। अब ये वाला सवाल हम अगली वीडियो में बताएंगे आप लोगों को, तीसरा नंबर का सवाल।